धाम गौशाला के तत्वावधान में इस खगड़ा बड़वा तेतरी आदि समस्त ग्रामीण भक्तजनों के, पूरे क्षेत्र के भक्तजनों के पावन सहयोग से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों के प्रति, माताओं बहनों के प्रति भूरिशा साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि भगवान आपको निरंतर लौकिक जीवन के लिए, जागतिक जीवन के लिए, सांसारिक स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए सुख समृद्धि दें। विशेष दृष्टि से आप में आध्यात्मिक उन्नति हो, निष्ठा हो, श्रद्धा और भक्ति हो, यही प्रार्थना भगवान से है। साथ ही साथ हम इस पावन कार्यक्रम में महाराज श्री के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे भी याचना करते हैं मृत्युंजय मंत्र की भावना के साथ कि त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। जो अमर कथा एक बार सुनते वो अमर हो जाते। धुंधकारी ने सुना, अमर हुआ। भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्र ने सुना, परीक्षित ने सुना, मृत्यु से अमरता को प्राप्त हो गए। और जो फिर इतनी इतनी बार कथा कह रहे हैं, कह चुके हैं, फिर क्या कहना। निश्चित रूप से ये एक दिव्य कार्य है, विलक्षण कार्य है। हम चाहेंगे कि हमारे भारती जी योगपीठ की ओर से, चूंकि पूज्य श्री का आगमन, महाराज श्री का आगमन योगपीठ में हुआ है, अंग वस्त्र का देकर के उन्हें अर्पित करके आप उन्हें सम्मानित करेंगे। और साथ ही साथ तो उन्हें हमारे भारती जी सम्मानित कर रहे हैं। निश्चित रूप से चलिए बोलिए भागवत भगवान की जय। 2 बार हम आप सब लोग भगवान का नाम ले लेंगे। और निश्चित रूप से चूंकि जो मैंने चर्चा की कि यही सेवा निरंतर रहने के कारण पूज्य महाराज श्री का और हमारा भी कल भी कुछ कार्यक्रम है, परसों भी, उन सारे कार्यों को भगवान नाम के प्रचार के लिए ही ये संत शरीर भगवान प्रदान करते हैं, मिला है उस कार्य में है। और समस्त कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सफलतापूर्ण रूप से संपादित हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इस भागवत धाम के सतत विकास के लिए, भागवत गौशाला के विकास के लिए भी भगवान से प्रार्थना हम करते हैं। और निश्चित रूप से भगवान नाम की ओर महाराज श्री उन्मुख कह रहे हैं, भागवत की ओर। इसके पश्चात कुछ संकेत और कर दें कि सभी भक्तजन जो जहां हैं, हमारे मंच से जाने के बाद अगले कार्यों की ओर जो बढ़ेंगे, सभी अपने अपने जगहों पर यथा स्थल बैठे रहेंगे, कथा रस का पान करेंगे। ये मेरे आदेश अनुदेश का पालन करेंगे जिसके लिए आप हैं। सबको मानस प्रणाम का भाव रखना है, ये श्रेष्ठ विचार है और यह अच्छा रहेगा ताकि सारी कार्य व्यवस्था आनंद से श्रवण लेते हुए सब लोग भाग लेंगे। चलिए, मनुष्य शरीर की नश्वरता की चर्चा महाराज श्री ने की और हम आप भी सब लोग जान रहे हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि
रसना फिर अंत समय में हिली नहीं ली। ये नाम आप सब लोग ले लें और इस नाम का प्रभाव आज आसपास के देश भी भय से कुछ नहीं बोलते। चीन भी चुप है। 100 बार आक्रमण का प्रयास किया चीन ने, दुर्नीति की, भारत का बाल बाका नहीं कर सका। 62 में जीते गए उस कैलाश को मुझे विश्वास है इस प्रकार भागवत धर्म का प्रचार प्रसार महाराज श्री करते रहे, लोग करते रहे का तो ये कैलाश भी भारत में आएगा, मानसरोवर भी आएगा। बहुत सारे सिद्धपीठ, बहुत सारे धर्म स्थल यत्र तत्र हैं जो प्रशासनिक दुर्व्यवस्था के कारण अन्य देशों के हुए। हम आप सब देशवासी संभल जाएंगे, सचेत हो जाएंगे तो दूसरे की क्या मजाल है कि आंख दिखा लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। निश्चित रूप से मानसरोवर आदि अन्य क्षेत्र जो भी है यत्र तत्र भारत के, वो भारत में आएंगे। महाराज श्री राम संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला, अमेरिका इंग्लैंड सबके। भगवान कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे, लेकिन पूरी वसुंधरा के राजा थे, अधिपति थे। चलिए हम आप उस भारत देश के हैं जहाँ दिन रात भजन सत्संग होता है, भक्त लोग मस्त रहते हैं, मस्ती लूटते हैं। 2 बार हम बाप भी नाम ले लें, फिर वाणी को प्रभु के चरणों में विराम, फिर अगले कार्यक्रम का आनंद लेंगे। थोड़ी देर कथा रस का पान करके फिर हम दूसरे सेवा में आप सबों से विदा चाहेंगे। राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्यामा श्यामा श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। मीठा मीठा बहुत अच्छा। जब नाम संकीर्तन होता है, जो लोग नहीं बोलते हैं उस समय पाप को मौका लगता है, फट से मुंह में घुस जाता है और वो फिर शरीर में खलबली करता है। इसलिए हमारे संत आचार्य बीच बीच में भगवान नाम सबों से कराते रहते हैं। आप हम भी करें, थोड़ा भी गुनगुनाएं, जीवा को थोड़ा भीतर भी हिलने दें, बाहर भी थोड़ा थोड़ा आवाज हो, सब पवित्र हो। चौगुन में चले जाए भैया। राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे श्यामा श्यामा श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम,
की जय। संत भगवान की जय। वाणी को विराम। शांति शांति शांति। चलिए हम महाराज श्री के द्वारा सम्मानित सभी चीज स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो राशि आई है इसमें सिक्का नहीं है। कोई आदमी एगो सिक्का दे भैया, नहीं तो ये कागज उड़ जाएगा, हम फिर फेर में पड़ जाएंगे। अच्छा चलिए एक सिक्का मिला, एक सिक्का मिला, बहुत अच्छा। और इस राशि को मिल गया, बहुत मिल गया। और महाराज श्री से भी मिला। इस सिक्का को नंद किशोर जी आपको अर्पित कर रहे हैं। साधु का काम है लेना और देना, है ना। ये गौशाला के विकास में, अन्य देव कार्यों में आप लगाएंगे, निश्चित रूप से ये श्रेष्ठ कार्य है। और इसकी राशि श्रेष्ठ कार्यों में लगे, यही शुभकामना है। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी भक्तगण शांतित बनाए अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। विशेष सूचना, अभी हम लोग कोई भी चरण छू के प्रणाम नहीं करेंगे, दूर से ही सब हाथ जोड़े खड़े रहें। गुरुदेव महाराज सबके ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। कोई भी चरण छूने की कृपा नहीं करेंगे। कृपा करके सबों से निवेदन है, दूर से ही हाथ जोड़े सब लोग दर्शन करते रहें। जय श्री राधे। भक्तगणों से निवेदन है, सभी दूर से ही हाथ जोड़े
दर्शन करते रहेंगे। चरण छूने के लिए कोई भी पास में ना जाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं इस प्रकार श्री भगवान कृष्ण के वंश की कथा भागवत में 2 अध्याय में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नी हैं। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हैं और एक कन्या है। इस प्रकार 2 लाख से ज्यादा भगवान के पुत्र और पुत्रों की संख्या था। तो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध है। तो बाणासुर की एक कन्या थी जिसके नाम उषा है। उषा अनिरुद्ध को सपने में देखा तो उषा की सहेली चित्रलेखा उषा को बोली, मैं चित्र बनाती हूं, इन चित्र में से जिसको आप सपने में देखा यदि आप उसको ढूंढ लेगी, वो पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में स्वर्ग में जहां भी हो, मैं मंत्र द्वारा उसको उड़ा करके आपके पास में पहुंचा दूंगी। तो चित्रलेखा चित्र बनाई तो उषा अनिरुद्ध को पहचान लिया। तो चित्रलेखा कृष्ण के पिता अनिरुद्ध को बाणासुर की बेटी उषा के महल में लाके छोड़ दिया। ये बात किसको मालूम नहीं पड़ा। तो जो पहरा दे रहे थे उनको महल के भीतर से किसी स्त्री का आवाज सुनाई दिया, किसी पुरुष का आवाज सुनाई दिया। तो सिपाही जाकर के बाणासुर को शिकायत किया। फिर बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी बनाया। भगवान कृष्ण अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए बाणासुर के साथ लड़ने के लिए गए। बाणासुर शिव जी का भक्त था। भगवान शिव भी बाणासुर के साथ देने के लिए हम पर आए थे। हरि और हर
हरि माने कृष्णा और हर माने शिव, इन दोनों में युद्ध हुआ। भागवत में तो संक्षेप में दिया गया है, शिव पुराण में विस्तार में है, इसको हरिहर युद्ध कहा गया। अंत में इस युद्ध में भगवान शिव हारे और उसके बाद शिव जी कहने पर बाणासुर अपनी कन्या उषा का विवाह कृष्ण के पिता अनिरुद्ध के साथ करवाया। बोले श्री हरिहर भगवान की जय। तो ध्यान देना, द्वारिका में एक कुआं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। तो बच्चे जाकर के भगवान कृष्ण को बोले ये कुआं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण जब गिरगिट को उठाने के लिए आए तो कृष्ण के अंग स्पर्श से उसका सुंदर चेहरा बन गया। भगवान बोले भैया आप कौन है? वो कहा मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। आकाश में जितना तारा है उससे ज्यादा मैं गोदान किया, परंतु एक गैया में के ब्राह्मण को दान किया और वो गैया ब्राह्मण की गौशाला से फिर मेरे घर में आ गई। फिर मैं उसी गैया को दूसरे ब्राह्मण को दान किया। इसी गलती के कारण मैं गिरगिट बन गया था। तो साधु संपत्ति, ब्राह्मण संपत्ति, देव संपत्ति, मंदिर के संपत्ति को कभी भी हड़पना नहीं चाहिए। भागवत में दिया गया है स्वदत्तम परदत्तम ब्रह्मवृत्ति हरिश्च षष्ठी वर्ष सहस्राणि निष्ठायां जायति कुर्मिः। इस श्लोक का अर्थ है साधु संत ब्राह्मण मंदिर की संपत्ति को जो हड़पता है या ब्राह्मण के संपत्ति को, ब्राह्मण के जीविका को छीन लेता है, ब्रह्मवृत्तिम हरिश्च। देखो ब्राह्मण का काम है समाज को शिक्षा देना। यदि ब्राह्मण जाकर के बाजार में सब्जी बेचेगा तो उससे समाज का पतन होगा। इसीलिए ब्राह्मण मंदिर बनाना मुख्य नहीं है, ब्राह्मण को जीविका देना मुख्य है। कोई मंदिर बनाया, वहां ब्राह्मण या पुजारी बैठा रहे, आपको दर्शन कराएं, कभी आप जाएं तो आपको चरणामृत दे, आरती दे, प्रसाद दे, उससे आप आशीर्वाद ले। कभी कड़ागत में, श्राद्ध में, पिंडदान में आप सोचते भाई मंदिर से कोई पुजारी आए, ब्राह्मण आए, मैं उनको भोजन पवाऊं। भागवत में दिया गया है जैसे कोई साधु संत ब्राह्मण को आप भोजन क्यों पवाते हैं? आपके दिए हुए पूड़ी हो, सब्जी हो या खीर हो या चावल हो, जो भी हो, ब्राह्मण साधु संत जब खाता है और उसके शरीर में जाकर के आपका दिया हुआ अन्नदान खून बनता है और उसी खून से जो भागवत, रामायण, गीता या यज्ञ, हवन, गायत्री मंत्र का पाठ करता है उसका लाभ उसको मिलता है जो उसको भोजन पवाया है। इसी कारण हमारा सनातन धर्म में ये बात भागवत में भी दिया गया है और गरुड़ पुराण में भी दिया गया है। ब्राह्मण भोजन, साधु भोजन, संत भोजन इसी कारण करवा जाता है। तो श्री सुखदेव जी को परीक्षित महाराज प्रश्न किए, जो गुरुजी आप मुझे भगवान कृष्ण के कोई भक्त हो, आप उनका कथा आप मुझे कृपा करके सुनाइए। यहाँ पर
श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुदामा जी की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग सुदामा जी की कथा श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हो हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुदामा। सुदामा का अर्थ है सु माने उत्तम और दाम शब्द का अर्थ है चरित्र, स्वभाव, गुण। जिसके भीतर में अच्छा चरित्र हो, अच्छा गुण हो, अच्छा स्वभाव हो, उसी व्यक्ति को सुदामा ही कहा जाता है और वही व्यक्ति कृष्ण का ही मित्र बनता है। सुदामा
सुदामा के पिता का नाम है आत्मदेव और देश का नाम है गुर्जर, जिसको बोलते गुजरात। सुदामा की पत्नी के नाम है सुशीला शिवरंजन चला। और सुदामा के गांव का नाम है वृंदापुर, जिसको आजकल बोलते हैं पोरबंदर। वहां पर महात्मा गांधी का आश्रम भी है। और भागवत के भारत में भागवत के प्रखंड विद्वान, भावमयी रसमयी कथा कहने वाले श्री रमेश भाई ओझा उनका आश्रम भी उसी पोरबंदर में है। कई बार उनके साथ हम भेंट भी किए और इतना सरल तरीका से भागवत को समझाने वाले। तो उसी पोरबंदर को भागवत में वृंदापुर कहा जाता था। भागवत में दिया गया है कृष्णस्यासिति सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखो इस श्लोक में भगवान वेद व्यास सुदामा कह करके नहीं लिखे, कृष्णस्या आसित सखा, कृष्ण का कोई मित्र था। अब देखो जैसे आपका ये नगोचिया है, अब कोई बोलेगा जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी का एक मित्र नगोचिया अनुमंडल में रहता था, तो व्यक्ति बड़ा गहराई से सुनेगा, भाई प्रधानमंत्री का मित्र यहाँ कहाँ। ऐसा में एक बार हुआ, हमें कोशी में कथा कर रहे थे, मथुरा में कोशी में। अब अचानक इतना पुलिस आ गए, हम बोले भाई पुलिस ऐसा कैसे आ गए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भाई इतना भीड़ कैसे हो गया, सारा ट्रैफिक सब जाम। तो मालूम पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री, उनकी बहन कोशी में रहती थी। कोई ट्रेन से उनके भेगना को मैंने ढकेल दिया था, बेचारा मर गया था। अब यदि उनकी बहन कभी प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार व्यवहार नहीं की, अब यदि पुत्र मर गया हो, फोन घुमा दी, तेरा भेगना को ट्रेन से ढकेल दिया। तो प्रधानमंत्री अचानक कोशी आ गया। भाई क्या कारण, तो मालूम पड़ा ये माताजी प्रधानमंत्री की बहन है। ये तो मैं अपनी आंखों में देखा, वो बात बोल रहा हूं। ऐसे यहाँ भागवत में सुदामा इस प्रकार न लिख करके व्यास जी घुमा करके लिख दिए, कृष्णस्या आसिति सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। माने भगवान कृष्ण का एक मित्र वृंदापुर में रहता था। अनंत ब्रह्मांड के मालिक भगवान कृष्ण और उनका मित्र, ये तो उनका विशेष पहचान हो गया। तो श्री सुदामा गरीब थे और गांव के बाहर में रहते थे।
छोटी सी झोपड़ी था। कभी वर्षा ऋतु में झोपड़ी गिर जाता था। ठंडी में उड़ने के लिए इनके पास में एक चद्दर भी नहीं था और खाने पीने के लिए आटा दाल चावल भी नहीं था। फटे कपड़ा पहन करके रहते थे। रात्रि के प्रथम प्रहर में लालटेन डिबिया जलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं था, दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं था। लकड़ी के ऊपर लकड़ी डाल करके रात्रि के प्रथम प्रहर में अपनी कुटिया में प्रकाश करते थे। घर में मिट्टी के कटोरी, मिट्टी के थाल, मिट्टी के गिलास, तो सबके घर घर में एल्यूमिनियम, स्टील के, पीतल के है। तो सुदामा के घर में मिट्टी के कटोरी, गिलास और इतना गरीब में रहने पर भी वो संतोषी थे, वो भीतर से शांत थे। इसलिए भागवत में दिया गया है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा के लिए भागवत में 5 विशेषण लगा गया। 5 विशेषण, विशेष्य विशेषण। तो 5 विशेषण क्या क्या? एक तो ब्राह्मण थे, दूसरे में ब्रह्मवेता थे। ब्रह्मवेता माने जो ब्रह्म को, भगवान को अपना धन माने, जो भगवान को अपना धन माने, वो ब्रह्मवेता है। और प्रशांत आत्मा, चित्तवृत्ति शांत था, जितेंद्र थे और विरक्त भी थे। यदि इनकी पत्नी भी है, 2 बच्चे भी है, पिता भी है, फिर भी भागवत में इनको विरक्त कहा गया। विरक्त। अब हम लोग को सोचते हैं भाई विरक्त किसको बोलते हैं? हम लोग को सोचते हैं ये घर द्वार छोड़ के चला गया, वृंदावन में, अयोध्या में, जगन्नाथपुरी में, हिमालय में रह रहा है, ये विरक्त है। ये माता पिता को छोड़ के चला गया, ये विरक्त है। ये पत्नी को छोड़ के चला गया, ये विरक्त है। नहीं, ये विरक्त का सामान्य अर्थ है। आप बाल बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को छोड़ करके वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, हिमालय में, चित्रकूट में, पंचवटी में कहां भी छुप करके रहो तो भी आपको संसार का याद आएगा। संसार का याद मन के ऊपर होता है और आप जहां रहेंगे मन वही रहेगा। इसीलिए सुदामा जी पत्नी से विरक्त नहीं थे, माता पिता से विरक्त नहीं थे, पुत्र से विरक्त नहीं थे, घर से विरक्त नहीं थे। सुदामा जी इंद्रियों से ही विरक्त थे। भागवत में दिया गया है, विरक्तः इंद्रियार्थेषु। इनका इंद्रियां कभी बहिर्मुखी नहीं हुआ। सच में वही विरक्त है, सच्चा विरक्त कहलाता है। श्री सुदामा बड़ी गरीब में, दरिद्रता में जिंदगी जीते थे। कभी गांव में जैसे होली हुआ या छठ पूजा, दिवाली, जब घर घर में पुआ पूड़ी खीर बनता है तो सुदामा जी के घर में सुदामा जी के बच्चे भूखे रहते थे और अपनी माँ सुशीला को बोलते थे, माता आज घर घर में पुआ पूड़ी खीर बन रहा है, हलवा बन रहा है, तो क्या हमारे घर में नहीं बनेगा? सुशीला की आंखों में आंसू भर जाता था। श्री सुदामा जी ऐसे जिंदगी जीते थे। वो अपने हाथ में अपने पिताजी की सेवा करते थे। देखो, ये संसार में
प्रत्यक्ष भगवान आपके माता पिता है। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष भगवान है जो आपको जन्म दिए, आपके मलमूत्र को साफ किए, आपको दूध पिलाए, पालन किए, बड़ा किए। वो माता पिता की सेवा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सुदामा जी अपने वृद्ध पिता का सेवा स्वयं करते थे। तो एक दिन इनके पिता आत्मदेव ने कहा, पुत्र हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का जीविका होता है अयाचित वृत्ति, याचित वृत्ति और शिलोंछन वृत्ति। इन तरीका से ब्राह्मण अपना जीविका चलाता है। पुत्र मैं आजीवन तुझे भिक्षा करके पालन किया, कभी धर्म को नहीं बेचना है। इतना रुपया लेंगे तभी हम श्राद्ध करेंगे, इतना रुपया लेंगे तब हम महामृत्युंजय मंत्र जाप करेंगे, ऐसा नहीं करना है। और 5 घर से नित्य भिक्षा करना सुदामा के पिता आत्मदेव सुदामा को सिखा रहे। पुत्र भिक्षा तितिक्षा सिखाता है। तितिक्षा समझ जाते? तितिक्षा माने सहनशीलता। जैसे आप किसके दरवाजे में भिक्षा लेने के लिए गए, कोई तो देगा, कोई नाराज भी होगा, कोई गाली भी देगा, कोई उठपटांग में बोलेगा, और ये आपको सहन करना है। इससे आपका सहन शक्ति बढ़ेगा। पुराण में भगवान महादेव भिक्षा भी किए, श्री वामन भगवान भी भिक्षा किए, परशुराम जी, श्री पांडव और जितना श्री भगवान बुद्ध और वृंदावन में जितना सब संत है, हमारी महाराज श्री सुदामदास महाराज, मेरे दादा गुरु, जो वृंदावन का सबसे बड़ा आश्रम है संत सभा में, वो ब्रजवासियों के घर में आटा मांगते थे, चावल मांगते थे, और अपनी कंधा में 2 टीन बांध करके यमुना से जल लेकर के आते थे और संतों की सेवा के लिए। हमारी महाराज अभी हैं श्री विरक्त संत श्री रमेश बाबा, जिनके गौशाला में 50,000 गाय हैं, 5,000 व्यक्ति आश्रम में रहते हैं, 5,000 व्यक्ति और 50,000 गैया। महाराज माने रोटी मांगते थे, उनके जीवन शैली बता रहा हूं, और वो रोटी मांग करके उसको सुखाते थे और उसके बाद उन रोटियों को जल में डुबा करके कई दिन तक खाते थे। एक दिन रोटी मांगेंगे, 15 दिन तक खाएंगे, जल में डुबा कर खाएंगे। हम जब पहले उनके पास गए तो हमको यही शिक्षा दी, नारायण दास आपको भिक्षा करना पड़ेगा। तो हम बोले महाराज करेंगे। तो एक से निसार संत साधु का एक नाम है भिखु है। तो श्री सुदामा के पिता आत्मदेव ये शिक्षा दे रहे हैं सुदामा जी को, जी पुत्र 5 घर से भिक्षा करना हमारा नियम है, और मैं तेरे लिए कोई घर भी नहीं बनाया, तेरे लिए कोई जमीन भी मैं नहीं बनाया,
मैं आजीवन भिक्षा करके तेरा पालन पोषण किया हूं। पुत्र, भगवान मुझे तेरा पिता बनाया, परंतु तेरा स्वभाव, तेरा आचरण को जब मैं याद करता हूं तो मैं मन में सोचता हूं, यदि तू मेरे पिता होता तो अच्छा ही होता। इतना कहकर कि ब्राह्मण आत्मदेव अपनी आत्मा को भगवान में लगाए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आत्मदेव ब्राह्मण शरीर त्याग किए। सुदामा जी गरीब थे और साधारणतः गरीब का साथ व्यक्ति कम देता है। व्यक्ति उसका साथ देता है जो धनवान हो, बलवान हो, प्रतिष्ठावान हो। सुदामा जी इतना गरीब थे तो उनके घर में उनके रिश्तेदार भी नहीं आते थे। सुदामा जी अपने पिता के शरीर को अपनी गोदी में उठाए। भागवत में दिया गया है, जो माता पिता पुत्र को